अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ जो हमारे पास चावल बच जाते हैं बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी कि अक्सर हम लोग चावल बनाते हैं घर में तो बच ही जाते हैं और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये तकरीबन 300 ग्राम आलू है मेरे पास और इनको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके मैंने इनको इस तरह से पानी में डाल के रखा था ताकि ये काले ना हो। अब इनका सारा पानी निचोड़ के निकाल दूंगी मैं। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ज़ोर से और इनका सारा पानी निकल जाएगा। और अब इनको एक बाउल में शामिल कर दिया है मैंने। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजर है और ये बंद गोभी है थोड़ी सी। ये एक अदद गाजर थी उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है, इसको बारीक काट लिया है, ये भी शामिल कर दी है मैंने। और अब ये रात के बचे हुए चावल हैं। ये बॉयल चावल बनाए थे मैंने रात को दाल के साथ और वो बच गए थे। आपके पास कोई भी हो वो शामिल कर सकते हैं, कोई भी पुलाव हो या बिरयानी हो। ये तकरीबन 1 कप चावल होंगे और ये 3 टेबलस्पून बेसन है और 2 टेबलस्पून मैदा है, ये शामिल करूँगी मैं। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों किए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो शामिल कर लें। और अब ड्राई मसालों में है मेरे पास 1 टीस्पून नमक है और ये तकरीबन 2 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला और आधा टीस्पून ये खुश्क धनिया है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे हम सारी चीज़ें इसमें। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। और ये धनिया है, सब्ज़ धनिया, इसको बारीक काट लिया है मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे, पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि वेजिटेबल्स में काफ़ी सारा पानी होता है और जो हमने मैदा और बेसन शामिल किया है सब्जियों का पानी वो जज़ब कर लेगा। इस तरह से अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें और पानी डालना है या नहीं। और ये अभी थोड़ा सा खुश्क है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये हमारे वेजिटेबल्स और राइस के कबाब बहुत अच्छे और मज़े के तैयार होंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मैंने इसको गूंद लिया है और अब इसके कबाब तैयार करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा हम अपने हाथ में लेंगे ये बैटर और इस तरह से राउंड पेड़ा बना के इस तरह से इसका कबाब तैयार कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं और मैं इसको तवे पे बनाऊँगी। मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और तवे पे डालती जाऊँगी। आप चाहें तो पहले सारे बना के रख लें और फिर बाद में एक ही दफ़ा फ्राई कर लें। अब तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, अब इस पर घी लगा रही हूँ। घी लगा के ये जो कबाब मैंने बनाया था वो अब इस पर रख रही हूँ। और तवे पे डालते जाएंगे और जो पहले से डाला हुआ है उसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि वो जल ना जाए। इस तरह साइड पे रखने से ये होता है कि जो इसने घी जज़ब किया होता है वो भी सारा छोड़ देता है और क्रिस्पी हो जाते हैं ये। इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे।
और ये हमारे आलू और चावलों के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है क्योंकि चावल तो हम जब बनाते हैं तो वो घर में बच ही जाते हैं और इस तरह से हम उनको यूज़ करके नई डिश तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।